संविधान से आपको डाउट हो, हमारे इस सीरीज को फॉलो कीजिए। ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विषय है, आज़ादी के पहले के प्रमुख अधिनियम और एक्ट। विषय है आज का, जो आज़ादी के पहले एक्ट और अधिनियम अंग्रेजों द्वारा चालू किए गए थे और चलाए गए थे। तो आज का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1773 में, 1786 में, 1858 में, 1833 में। तो इसका सही आंसर जो है 1773 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ वो 1773 में पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1973 रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 अमेंडमेंट एक्ट, 1858 भारत सरकार अधिनियम या 1774 का जो अधिनियम उसके तहत। तो इसका सही जो आंसर है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है 1773 का जो था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था किस एक्ट के द्वारा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 अमेंडमेंट एक्ट, 1858 भारत सरकार नियम, 1833 चार्टर एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1786 अमेंडमेंट एक्ट। तो प्रश्न पर, महारानी विक्टोरिया को भारत सरकार की सामग्री कब नियुक्त किया था? तो सामग्री का मतलब होता है महारानी। कब नियुक्त किया गया था? 1833 में, 1848 में, 1909 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1858 में। 1858 में महारानी जो विक्टोरिया थी, उनको भारत का सामग्री मतलब महारानी, एक तरह से इम्प्रेस कहा जाता है इंग्लिश में, उन्हें महारानी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव पद जो था वह नहीं था, तो एक अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा सचिव पद को निर्मित किया गया था। वह जो अधिनियम था वह कौन सा है? 1786 अमेंडमेंट एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1858 भारत सरकार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो 1858 में, 1833 में, 1909 में या 1935 में। कई अधिक से अधिक एग्जामों में पूछा जा चुका है मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। हर बार एक तरह से कह सकते हैं कि किसी न किसी सेट में आपको ये मिल जाएगा संविधान से रिलेटेड में। तो इसका जो ऑप्शन थे आपने पढ़ लिए। इसका ऑप्शन जो सही है वो है 1909। जो मार्ले मिंटो का सुधार हुआ था, बिल जो लाया गया था वह था 1909 में लाया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल का उद्देश्य क्या था? सचिव नियुक्त करना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, विकास के लिए नए तरीके खोजना या प्रथम दो? तो इसका जो सही आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। जो मार्ले मिंटो सुधार का बिल था उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को उसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति को और किस नाम से जाना जाता था? भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। जो मार्ले मिंटो सुधार है उसको ही फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से भी जाना जाता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था यह हमें बताना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रांतों में एकल शासन, प्रांतों में दोहरा शासन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में दोहरा शासन लाना। प्रांतों में ध्यान दीजिएगा, है ना, केंद्र में नहीं, प्रांतों में है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ कब था? 1919 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक आजादी के बाद भारत में शासन किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था? वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना। ये क्या है कि हमारा जो भारत है आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और संविधान हमारा बना कब? 2 साल 11 महीने करीब लगे थे
हमारे संविधान को बनने में। तो उसके बीच में जो हमारी सरकार चली है, जो हमारे आजाद होने के बाद, वह किस अधिनियम के द्वारा चला है? तो ये एक प्रश्न भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसका सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो जब हम आजाद हुए हैं उसके बाद से जब तक हमारा संविधान बन के कंप्लीट हुआ और लागू हुआ, तब तक हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हमारा शासन चल रहा था। अगला प्रश्न है, भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब हमारा भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या ग्रीन पार्टी? तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी थी उसका इंग्लैंड में सरकार थी। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार, 1935 भारत सरकार अधिनियम या 1858 भारत सरकार अधिनियम? तो इसका सही आंसर है 1935 भारत सरकार अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम, केंद्र में जो किया गया वह 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया, और जो इसके पहले प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था सुधार, उसके तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1833 चार्टर एक्ट, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1786 अमेंडमेंट एक्ट? किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है 1833 चार्टर्ड एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अधिक से अधिक ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस एक्ट द्वारा किया गया, अधिनियम द्वारा। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें दास प्रथा को गैर कानूनी बताया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीयों को मिला? मन में भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम या 1892 भारतीय परिषद अधिनियम? तो इसका सही आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसके तहत हमें यह अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? थोड़ा कठोर, थोड़ा लचीला, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है दोनों। दोनों में भारतीय संविधान दोनों है, थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला भी है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर, ढांचे में नहीं डाला जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और संविधान की और भी सारी सीरीजों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।